ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राज तिलक मिला। अब हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि किस प्रकार जो है सुग्रीव अपने बंदरों को इकट्ठा करके सीता की खोज के लिए भेजता है। तो जब वर्षा ऋतु बीत गई तब भगवान राम जो है उन्हें याद आता है कि सुग्रीव तो जाकर अपने राज्य में लीन हो गया है, स्त्री के मोह में पड़ गया है क्योंकि उसे अनंत खजाना भी मिल गया है, धन दौलत और नारी ऐसी ही चीजें हैं कि जिनके मोह में पड़कर व्यक्ति सब कुछ भूल गया है। अब वो लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो कि 4 महीने बीत गए लेकिन अभी तक सुग्रीव का कोई पता नहीं है, वो आया ही नहीं है हमारी सुधि लेने, वो सीता की खोज क्या करेगा। इसलिए मुझे दिन रात ये चिंता हो रही है कि सीता का क्या हाल होगा। अगर मुझे कोई उसका पता बता दे तो चाहे वो काल भी क्यों ना हो, मैं उसे मार कर सीता को ले आऊंगा। सुग्रीव तो बहुत दुष्ट निकला, मैंने तो उसका दुख दूर कर दिया लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि देखो, भगवान को सब कुछ पता है फिर भी नारायण अपनी लीला कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। क्रोध से तो भगवान कोसों दूर रहते हैं। जब भगवान राम को क्रोधित देखा तो लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण निकाल लिया और तीर चढ़ाया और कहता, प्रभु मुझे आज्ञा दे, अभी मैं सुग्रीव को मार कर आता हूँ। भगवान राम ने उसे समझाया कि हे लक्ष्मण, शांत हो जाओ, क्रोध मत करो, तुम जाओ सुग्रीव को समझा बुझा कर ले आओ, उसको मारना नहीं है क्योंकि अभी हमने सीता की खोज करनी है। तो लक्ष्मण जो है वो जाते हैं, इधर से लक्ष्मण जा रहे हैं, उधर से हनुमान जी को याद आता है कि कितने महीने बीत गए लेकिन सीता की खोज नहीं हुई, सुग्रीव महाराज तो सब कुछ भूल गए हैं। इसलिए वो सुग्रीव के चरणों में जाकर नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पता भी है कि भगवान राम कितना परेशान हो रहे हैं, अगर उनको क्रोध आ गया तो वो बाली को मार सकते हैं, तो क्या आपको नहीं मारेंगे। अब हमें भी उनका काम कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो मिलते ही हमारे दुख को दूर कर दिया था। सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास होता है, कहते कि हनुमान तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे याद दिला दिया। कहते ठीक है हनुमान, अब तुम सब वानरों को इकट्ठा करो और कुछ दूतों को भेजो, चारों तरफ जितने भी बंदर हैं सबको इकट्ठा करके लाएंगे। जो नहीं आना चाहेगा तो उसे बता देना कि सुग्रीव तुम्हें मार डालेगा, इसलिए जल्दी पहुंचो। जितनी जल्दी हो सकेगा हम 1 महीने के अंदर अंदर जो है भगवान का कार्य सिद्ध कर देंगे। हनुमान जी ने दूतों को भेजा, इधर ये दूत भेज रहे हैं, उधर लक्ष्मण क्रोध से लाल पीले उनके जो है किष्किंधा के महल में आ गए हैं सुग्रीव के पास। तो जैसे ही क्रोधित देखा, अंगद उनके पास जाता है, लक्ष्मण के चरणों में शीश झुकाता है, अनुनय विनय प्रार्थना करता है कि हमसे गलती हो गई। अंगद का कहना तो वो नहीं मानते, कहते हैं कि ठीक है लेकिन सुग्रीव कहाँ है, मुझे बताओ, मैं आज उसे मारूंगा। अब जब सुग्रीव को पता चलता है कि लक्ष्मण बहुत क्रोध में हैं तो वो हनुमान जी से कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तारा को लेकर जाओ और लक्ष्मण को समझाओ कि अब जो है जो गलती हो गई सो हो गई, अब गलती नहीं होगी। क्योंकि कोई भी पुरुष अगर लक्ष्मण के सामने जाएगा तो वो और ज़्यादा क्रोधित होंगे, हो सकता है उसका वध भी कर दे, लेकिन नारियों पर जो है लक्ष्मण क्रोध नहीं करेंगे
तो हनुमान जी तारा को लेकर जाते हैं। तारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है तो फिर लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हो जाता है। फिर सुग्रीव के पास जो है लक्ष्मण को लेके आते हैं। सुग्रीव उनके चरणों में गिरते हैं, फिर उन्हें गले से लगाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं अतिथि परंपरा के अनुसार, और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो भूल गया था, अब जो है मैंने बंदरों को भेज दिया है, वो और भी बानरों को लेकर आ रहे हैं, अब हम सीता की खोज के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो लक्ष्मण का क्रोध शांत हो चुका था। उसने कहा कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब व्यक्ति निद्रा से जाग जाता है, चाहे वो कोई भी समय हो, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। अब जो है भगवान राम के पास जो है लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और कुछ और बांदर जो है वो जाते हैं, जाकर चरणों में शीश नवाते हैं। सुग्रीव भगवान के चरणों में गिर जाता है, रो रहा है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो, क्या करूं, आपकी माया बहुत प्रबल है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, हे प्रभु ये माया ही है जो व्यक्ति को विषय विकारों में बार बार भ्रमण करवाती रहती है। इस माया से व्यक्ति तभी छूटता है जब उस पर आपकी कृपा हो जाती है। तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि अब कोई उपाय करो जिससे हम सीता की खोज करें। अब वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने वानरों को बुलाया है। इतने में ही जय जयकार करते हुए अनेक वानर पूरे दल के दल चले आते हैं। भगवान की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान खुश हो रहे, चारों तरफ बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, मानो धरती पर तिल रखने की जगह ना हो, इतने बंदर हो गए। यहाँ भगवान शंकर ने पार्वती को कहा कि हे पार्वती, ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा था, और भगवान राम ने एक एक वानर से उसका हाल चाल पूछा था, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी माया भी अनंत है, उन्होंने कितने रूप बना लिए। सारे वानर वहां आकर खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने कहा कि तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर जो है तुमने सीता की खोज करके लानी है। अगर तुम बिना खोज किए आओगे तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। तो ये कह कह कर सभी जो है अलग अलग रास्तों में उन्होंने कई दल बना लिए। कोई उत्तर दिशा में चला गया, कोई पूर्व, कोई पश्चिम। जो ये बड़े बड़े वानर थे जैसे अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान जी, इनको फिर सुग्रीव ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दक्षिण दिशा में जाओ। दक्षिण दिशा में शायद जो है सीता का पता लग जाए। सभी आकर भगवान राम के चरणों में शीश नवाते हैं। सबसे अंत में हनुमान जी आते हैं। तब भगवान हनुमान जी के शीश पर अपना हाथ घुमाते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र, तुम कार्य सिद्ध करके जल्दी आना। अपने अंगुली से एक अंगूठी निकाल कर देते, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानते हैं, करने वाले तो परमात्मा ही हैं। वो तो केवल अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं कि मेरे भक्त ने ये काम कर दिया, वरना प्रभु सब कुछ जानते हैं। इसलिए उन्होंने अंगूठी हनुमान जी को दी और कहा कि सीता को समझा के आना, मेरा बल प्रताप उसे याद दिलाना और मेरे विरह की व्यथा भी उन्हें सुना देना। अब हनुमान जी, जामवंत, अंगद सब जाते हैं, जा रहे हैं पर्वतों में, कंदराओं में, तालाबों में, वनों में, सब जगह ढूंढ रहे हैं। अगर मान लो उन्हें कोई राक्षस मिल जाता है तो उनके चांटे लगा लगा के उसको मार देते हैं, सारे भिड़ जाते हैं उससे। और अगर कोई मुनि मिल जाता है तो सारे उनको घेर कर बैठ जाते हैं, अनेकों प्रश्न पूछते हैं। ऐसे करते जा रहे थे, अचानक उनको प्यास लग जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास से अब पानी पानी चिल्ला रहे हैं। अब हनुमान जी ने सोचा अगर इनको पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, फिर हम सीता की खोज कैसे करेंगे।
तो वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए हनुमान जी। उन्होंने देखा कि एक गुफा बनी हुई है, उसके ऊपर जो है पक्षी घूम रहे हैं और उसके अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ शायद कोई तालाब या सरोवर होगा। तो सारों को लेकर जितने भी बंदर थे, हनुमान जी गए उस गुफा के अंदर। तो उन्होंने देखा कि वहां एक तपस्विनी बैठी हुई है, स्त्री है, तपस्या की साक्षात मूर्ति है और अपनी साधना में लीन है। हनुमान जी शीश झुकाते हैं और पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम बड़े दूर से आए हो, पहले इस सुंदर तालाब में स्नान कर लो, सब तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी, और फिर ये मीठे फल हैं खाओ, शीतल जल है पियो। ऐसा कहकर फिर सब प्रसन्न हो जाते हैं। सबने स्नान किया, जल का पान किया, मीठे मीठे फल खाए। तब तपस्विनी ने कहा कि तुम सब जो है आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ। मुझे जो है भगवान ने ही यहाँ भेजा था तुम्हारी सहायता करने के लिए। अब मैं तुम्हारी सहायता करके श्री राम जी के पास चली जाऊंगी। जैसे ही सबने आंखें बंद की और फिर जब आंखें खोली तो सबने देखा वो समुद्र के किनारे थे। अब सब हैरान हैं कि हम यहाँ कहाँ आ गए, हम तो एक गुफा में थे। वो ये सोच रहे हैं, उधर वो तपस्विनी भगवान राम के चरणों में जाके शीश नवाती है और कहती है कि हे प्रभु, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आपका कार्य जो है हो गया है। तो तपस्विनी को भगवान परम गति प्रदान करते हैं। ये स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी थी जो भगवान की आज्ञा से ही वानरों की सहायता करने के लिए वहां गुफा में बैठी थी। अब वो बंदर जो है वहां बैठे हैं, सारे सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, कि यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ पानी पानी है, समुद्री है, यहाँ कहाँ सीता की खोज मिलेगी। अब कहते 1 महीने का टाइम भी बीत गया, अब तो हमारी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है। वो ये सोच ही रहे थे, इतने में ही जो है संपाति एक पक्षी है जो जटायु का भाई है, उसकी दृष्टि जो है उन पर पड़ती है और वो खुश हो जाता है। कहता है हे प्रभु, मैं कितने दिनों से भूखा था, आज तो आपने मुझे इतना सारा भोजन इकट्ठा ही दे दिया है। कहते कितने दिनों से मुझे भूख लगी हुई थी, आज मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अब उनको देखकर जैसे ही उनके पास आने लगता है तो सब डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। कहते हैं कि अब ये हमें खा जाएगा, अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो अंगद है वो मन ही मन में सोचने लगा कि मैं जो है जटायु की चर्चा करता हूँ। ये सोचकर कहा कि जटायु पक्षी कितना धन्य था, उसके बड़े भाग थे जिसने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को गवा दिया। भगवान राम के कार्य के लिए उसने अपनी देह का बलिदान किया। संपाति ये सुनकर उनके पास आता है, वानर डर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम डरो मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है कि जटायु मेरा भाई था, तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तब जटायु की सारी कथा सुनाते हैं तो संपाति की आंखों से जल बहने लग जाता है। संपाति कहते हैं कि तुम मुझे ले चलो समुद्र के किनारे, मैं अपने भाई का श्राद्ध करना चाहता हूँ। वो सारे उसे ले जाते हैं और श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने के बाद जो है संपाति उन्हें बताता है, कहता है कि हे वानरो, हम दोनों भाई जो है ना बहुत ज़्यादा मन चले थे, आकाश में उड़ते रहते थे और एक दिन तो हम उड़ते उड़ते सूरज के पास पहुंच गए। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि जटायु तो सहन नहीं कर पाया, वो नीचे आ गया। लेकिन कहता है मुझे बड़ा अहंकार था, घमंड था, मैं और ऊपर जाता चला गया कि आज सूरज को पकड़ के ही रहूंगा। लेकिन मेरे पंख जल गए और मैं चीख मारकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब हाय हाय करने लगा। तब जो है वहां एक चंद्रमा नाम के मुनि थे।
उनको मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। कहता है कि जो शरीर का तुम्हें अभिमान था, अब तुम उसका त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारे पंख नहीं रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक अलौकिक दिव्य बात बताता हूं कि त्रेता युग के अंदर भगवान नारायण स्वयं राम के रूप में अवतार लेंगे और वो अपने कुछ दूत भेजेंगे सीता की खोज के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी को कोई दुष्ट राक्षस हरण कर लेगा। तो उन दूतों की तुम सहायता करना। जब तुम सहायता करोगे तो तुम्हारे ये पंख दोबारा आ जाएंगे, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। कहता है तब से मैं यही हूँ, अब मैंने अपने प्राणों की चिंता छोड़ दी है। मैं बताता हूँ सीता कहाँ है। कहता है कि त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है। कहता है वहां रावण है जो राक्षसों का राजा है और वो बहुत निडर होकर रहता है। कहता है कि उसके लंका के अंदर जो है एक अशोक वाटिका है, उसमें अशोक के पेड़ के नीचे जो है सीता बैठी हुई एक तपस्विनी की भांति राम 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 रट रही है। कहता है कि मैं तो ये सब कुछ देख सकता हूँ, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि जो है अपार होती है, वो दूर दूर तक देख लेती है। कहते तुम नहीं देख सकोगे। कहते ये सीता की खोज वही करेगा जो ये 100 योजन समुद्र को लांग कर जाएगा। ये सारा पता बता के संपाति चला गया और फिर अब सारे वानर चिंतित हो गए कि 100 योजन समुद्र अब कौन लांगेगा। अंगद ने कहा क्या करूं, मैं लांग तो जाऊं लेकिन मुझे तो वापसी का खतरा है। तो जामवंत ने कहा तुम तो वैसे भी युवराज हो, हम तुम्हें भेज ही नहीं सकते हैं। जामवंत ने कहा मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूं, पहले मैं जवान था जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था और वो अपने 2 कदम से तीनों लोकों को नाप रहे थे। तब कहता है उनकी प्रदक्षिणा करने के लिए मैंने 2 घड़ी का मात्र समय लगाया था और उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली थी 2 घड़ी के अंदर। कहता उस समय मैं जवान था, लेकिन कहता है आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम तो बल के निधान हो, तुम्हारे अंदर तो अतुलित बल है, तुम तो पवन के वेग से जा सकते हो, उड़ सकते हो, तुम्हारे लिए ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जिसे तुम कर नहीं सकते। जब उन्हें उनका बल याद दिलाया गया, अब हनुमान जी का शरीर जो है बहुत बड़ा पर्वताकार हो गया, पर्वत के समान बहुत बलवान बन गए, वो बड़ा हो गया। उन्होंने कहा हे जामवंत, ये तुमने क्या कह दिया, जल्दी बताओ क्या करना है। इस समुद्र को सोख जाऊं, इसका जल पी जाऊं सारा, या अभी लांग जाऊं, रावण को मार दूं, उसकी सेना को खत्म कर दूं। जामवंत ने कहा हे बलवीर, इतना कुछ आपको नहीं करना है, आपका तो बस इतना ही काम है कि आप जाओ और सीता की खोज लेकर आओ कि सीता क्या कर रही है, यानी कि सुरक्षित है, भगवान का स्मरण कर रही है, उसका हाल चाल वो खुद बताएगी। जो वो बताए वो समाचार आपको आकर प्रभु को बताना है, बाकी करने वाले तो भगवान राम हैं। जब तुम उनकी सुधि लेकर आओगे, समाचार भगवान को बताओगे, तो वो स्वयं लंका पर चढ़ाई करके राक्षसों का संहार करके सीता को स्वयं ले आएंगे। ऐसा तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। हे हनुमान, तुम्हें तो केवल युगों युगों तक लोग याद करेंगे भक्त के रूप में कि भक्त हनुमान ने जो है भगवान का कार्य सिद्ध किया था। तो बस इतनी ही तुमसे प्रार्थना है कि ये 100 योजन समुद्र लांघ कर तुम सीता की सुधि लेकर आ जाओ। जय श्री राम। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल की कथा में बताएंगे, यानी कि अगले एपिसोड के अंदर कि किस प्रकार हनुमान जो है अब लंका में प्रवेश करती।